नमस्कार दोस्तों, भूषण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में, है ना, या फिर सरल रेखा ऑप्शन में देगा। प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है उसका दो नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। इस तरह से दो नियम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी दर्पण, है ना, बहुत क्वेश्चन में आता है ना, पूछा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? तो अपसारी ना। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना। आपको पता होगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। दर्पण का चौड़ाई क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण में फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है r/2। इसका मतलब हुआ कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता केंद्र का आधा, है ना। तो वक्रता केंद्र बटा 2 होता है। वही उलट के कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वक्रता केंद्र बराबर 2f होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक दोनों बनता है। तो इस तरह से आज 10 क्वेश्चन हो गया। आप देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।